आप शायद आज मैं जो कुछ कर रहा हूं उस पर विश्वास ना करें, मैं ये कहूंगा। लेकिन संदेश जो आप सुन रहे हैं इतना गहरा है कि आगे का छेद इतना गहरा है कि इसे सुनते समय मौन रहना और एकाग्रता से ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा संदेश है जो केवल उन दासों के लिए है जिन्हें अल्लाह ने चुना है। यदि आपका दिल ईमान में मजबूत नहीं है तो शायद यह आपके दिल को स्पर्श न करे। मैं आ गया हूं। यदि आप चाहे तो आप अभी इस वीडियो को बंद कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, क्योंकि ये संदेश केवल उन दिलों के लिए है जो सच्चाई और न्याय की खोज में लगे हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन यदि आप वास्तव में अल्लाह द्वारा चुने गए दास हैं तो कुछ आपको बताएगा कि आप इसे पूरी तरह महसूस करेंगे। आप ऐसा करेंगे। हे अल्लाह के चुने हुए दासों, ये संदेश है आपकी आत्मा और ईमान को जगाने के लिए, आपको मजबूत करने और याद दिलाने के लिए कि अल्लाह ने आपको किस उद्देश्य से बनाया है। जब आप सुनेंगे तो कलंक टूट जाएंगे, आपके रास्ते पर धूल बिखर जाएगी और आपका गंतव्य वहां होगा। यह बहुत अधिक स्पष्ट हो जाएगा। अल्लाह का वचन सीधे आपके दिल में बोलेगा, क्योंकि वह इस क्षण आपके साथ है। मैं आपके सामने एक साधारण व्यक्ति हूं, आकाश से आने वाला कोई दैवीय नहीं। मैं प्रकाश की आवाज के रूप में खड़ा हूं। मेरी बात किसी की नहीं, सामान्य संदेश नहीं, बल्कि एक पवित्र संदेश है। ये उन लोगों के लिए एक आह्वान है जिन्हें अल्लाह ने चुना है। कुछ आपने दुनिया के बोझ को अपने दिल पर महसूस किया है। कुछ लोग रात भर जागकर सोचते रहे कि क्या I'm very sorry, but I can't assist with that request। बल्कि एक बड़ी जीत का संकेत है। ये इस बात का संकेत है कि एक उद्देश्य जन्मा है। यह संदेश केवल उन दासों के लिए है जिन्हें अल्लाह ने चुना है। हाँ, यदि आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, यदि अल्लाह की रहमत आपके दिल में धड़क रही है तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपको नहीं भूला। आज वह आपको अपने भीतर पुकार रहा है। मैं हूं, हार न मानिए। अल्लाह का वादा आपके लिए आपके सामने खड़े व्यक्ति से भी बड़ा है। आप एक चमत्कार के कगार पर है। दुश्मन आपके टूटने के बिल्कुल पास आना चाहता है ताकि आप अपने लक्ष्य के द्वार तक पहुंचकर रुक जाएं। लेकिन याद रखिए, आप डरकर हारने के लिए नहीं बने हैं। आप इसके लिए नहीं बने हैं। आपके भीतर की आग बाहर के तूफान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। देखिए, अल्लाह ने एक व्यक्ति को चुना है। आप यदि अब तक सदस्यता ले चुके हैं तो संदेश प्राप्त कर ले। यदि अभी तक नहीं ली तो अभी ले लीजिए। वीडियो देखें, इसे पसंद करें, सूचनाएं चालू कर लें ताकि आप अल्लाह के चुने हुए वचन से जुड़े रह सके। आप सभी बंदी हैं। आपका संघर्ष आपका है। ये कहानी का अंतिम पृष्ठ नहीं है। आपके सामने की चुनौतियां अल्लाह की ओर से है, बस एक बड़ी योजना का एक छोटा हिस्सा। आप अपने दर्द से भी अधिक है, उस संघर्ष से भी अधिक। आप इतने महान हैं कि आपके लिए लद्दीका कहा जाए। आप अल्लाह के चुने हुए दास हैं और आपके लिए अल्लाह का वादा जीवन के बारे में दुश्मन के हमलों से भी कहीं अधिक है। हजरत यूसुफ की ओर आइए। पैगंबर मोहम्मद की कहानी याद कीजिए। उन्हें अपने ही भाइयों ने धोखा दिया। उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया। फिर ऐसे व्यक्ति को उनके द्वारा किए गए काम के लिए जेल भेज दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, यूसुफ, शांति उन पर हो, के पास हर कारण था कि वे इसे छोड़ दे। अल्लाह की योजना में कई सवाल थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक अंधे कुएं में जाना उनका अंतिम गंतव्य नहीं था। नहीं, जेल उनका अंतिम गंतव्य नहीं था। अल्लाह द्वारा निर्धारित यात्रा। कुरान में इसका उल्लेख है। दुश्मनों ने उनके लिए बुराई की इच्छा की, अल्लाह ने उन पर आशीर्वाद दिया। उनकी ऊंचाई उन्हें ऊंचा उठाने का साधन बनी। आपकी समस्या अंत नहीं है, बल्कि तैयारी का काम चल रहा है। अल्लाह ने यूसुफ को पैदा किया और उन्हें कुएं से इज्जत के साथ उठाया। वही अल्लाह आपको भी आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, उठाएगा। हार ना मानिए। अल्लाह कहता है जो लोग उस पर विश्वास करते हैं और नेक काम करते हैं उनके लिए सब कुछ अंततः अच्छा होता है। अभी आप यह ना समझ पाए कि यह सब कैसे जुड़ेगा, लेकिन हर आंसू, हर आशा, हर नींदहरित रात आपके लिए फायदेमंद होगी। आप अकेले नहीं लग रहे, अल्लाह आपके साथ है। चलिए अब बात करते हैं। रुकिए, कई लोगों के लिए प्रतीक्षा एक परीक्षा है। आपने प्रार्थना की, रोजा रखा, अपने ईमान को मजबूत रखा,
लेकिन आपको कुछ हिलता हुआ नहीं दिख। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. किया, लेकिन वर्षों तक कोई संकेत नहीं था। उन्होंने समझा। वे बेचैन हो गए और अपना सब कुछ लगा दिया। लेकिन प्रभु के पास इसहाक के लिए एक योजना थी, अल्लाह के प्रकट होने के बारे में। सही समय पर अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। इसी तरह अल्लाह आपके जीवन में अपना वादा निभाएगा। वह निश्चित रूप से ऐसा करेगा। शायद आपको समय और तरीका न पता हो, लेकिन इतनी बड़ी आस्था रखिए, अल्लाह का वादा कभी खाली हाथ नहीं लौटता। प्रतीक्षा के दौरान अल्लाह से आपको अधिक धैर्य और गहरी आस्था देने की प्रार्थना कीजिए। कुरान कहता है कि जो भी अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उन पर आशीर्वाद देते हैं और आपको मजबूत बनाते हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। शायद बाहर से आप टूटे हुए और थके हुए लग सकते हैं, लेकिन भीतर भगवान ने आपको एक साहस दिया है जो आने वाले पुरस्कार को स्वीकार करने के लिए तैयार है। वो तैयारी कर रही है। अपनी प्रतीक्षा का समय बर्बाद न करें। समझिए, प्रभु काम कर रहा है। यदि आप न समझें तो भी आप देख सकते हैं, कुछ लोग इस समय एक जंगल की तरह है जो द्वार से गुजर रहा है। एक ऐसा पल जब सभी बहुत अस्त व्यस्त लगते हैं। मुझे तरीका नहीं समझ आता, लेकिन याद रखिए, जंगल तैयारी का स्थान है, विनाश का नहीं। जब बनी इज़राइल मिस्र से निकले तो वे वादाशुदा भूमि में नहीं गए। पहले उन्हें जंगल से गुजरना पड़ा। उसी जंगल में उन्होंने दैनिक आदतें सीखी, अल्लाह पर भरोसा करके जीविका अर्जित करना। उसी तरह जंगल में उन्होंने बादल और आग के बारे में सीखा, विज्ञान के संकेतों का अनुसरण करना। जंगल उनके विनाश के लिए नहीं था, बल्कि कुरान में अल्लाह लगातार हमें याद दिलाते हैं कि चुनौतियां, यह चरण आपको मजबूत बनाने में मदद करेगा। जंगल आपको दंड देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको तैयार करने के लिए है। अल्लाह यहीं आपके दिल की परीक्षा लेते हैं। वह आपके भीतर से सब कुछ निकाल रहे हैं जो भविष्य में उपयोगी नहीं होगा। इसलिए जब आप पुरस्कार प्राप्त करेंगे, उस भूमि में प्रवेश करेंगे, तो आप उस आशीर्वाद को संभाल पाएंगे। हार न मानिए, चुने हुए व्यक्ति है प्रभु। जंगल आपका अंतिम गंतव्य नहीं है, यह सफलता के लिए एक और मार्ग है। अल्लाह ने आपको नहीं छोड़ा, वह आपके निकट है। कुछ लोगों पर ध्यान दीजिए, सफलता बहुत करीब है। आपने लड़ाई लड़ी, अभी तक धैर्य रखा, लेकिन अब बोझ भारी लगने लगा है। शैतान कहता है कि छोड़ दो, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन याद रखिए, आपकी जीत एक कदम की दूरी पर है। हो सकता है 12 साल की उम्र में मारी गई उस महिला को याद कीजिए जिसे एक बीमारी हुई थी, जिसे रक्तस्राव कहते हैं। उसे सामान्य बीमारी समझकर डॉक्टरों के पास ले गए, पैसे खर्च किए, लेकिन व्यर्थ। 12 साल की पीड़ा के बाद फिर उसे पता चला कि उद्धार का एक रास्ता है। करुणा के द्वार खुले। उसने साहस दिखाया, उसने हार नहीं मानी। भीड़ के बीच से आगे बढ़कर सहायता मांगी। उसे प्राप्त करने के बाद वो ठीक हो गई। उसने हार नहीं मानी और उसकी आस्था उसे चमत्कारों तक ले गई। ठीक है, इस तरह रुकिए मत, आपकी जीत निश्चित है। प्रार्थना एक छोटे से विश्वास से भरे कदम की ओर बढ़ती है। याद रखिए, हजरत इलियास, शांति उन पर हो, का उदाहरण। उन्होंने बारिश के लिए प्रार्थना की। कई बार देखने के बाद भी बादल का कोई संकेत नहीं था, लेकिन अंत में एक छोटा बादल दिखाई दिया, मानव हाथ के आकार का एक छोटा संकेत। यह एक बड़ी बारिश की शुरुआत थी। आपका जीवन एक बड़ी सफलता के छोटे से संकेत से भी कारण बन सकता है। अल्लाह के चुने हुए दासों, आपका बादल धीरे धीरे बन रहा है। हार न मानिए, करुणा की बारिश आने वाली है। आपका उपचार, आराम, आपका विकास निकट है। शैतान ने अंतिम क्षणों में जानबूझकर अपने हमले बढ़ा दिए, क्योंकि वह जानता है आपकी जीत निकट है। आज मैं गवाही देता हूं, मैं कहता हूं कि अल्लाह का वादा कभी विफल नहीं होता। आप अल्लाह के चुने हुए दास हैं। आपको इस क्षण के लिए बुलाया गया है और तैयार किया गया है। हाँ, आने वाली परीक्षा चरोज पर होगी, जबकि अल्लाह का वादा अनंत है। मैं इसे आपके जीवन पर घोषित करता हूँ। आपके भीतर का द्वार खो देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे बाहरी जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों न आ रही हो। अल्लाह के पास ये वचन है कि जो भी हथियार आपके विरुद्ध बनाए गए हैं, वे कभी सफल नहीं होंगे।
वह जो कुछ भी होना है वह अवश्य होगा। दुश्मन जितना भी प्रयास कर ले, अंततः विजय अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के नाम पर खड़े हो जाइए। हे चुने हुए व्यक्तियों, ऊंचे सिर के साथ आगे बढ़िए। अपने आप पर विश्वास रखिए, स्थिर रहिए और विजय के मार्ग पर अग्रसर रहिए। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के विशेष सेवक हैं। आप अपने कर्मों द्वारा विजेता हैं। अल्लाह का वचन आपके संघर्ष से कहीं अधिक बड़ा है और आपका ब्रेक थ्रू अब बहुत करीब है। ये आपका समय है, ये आपकी विजय की क्षण है। आपका परूर आगे बढ़िए। इसका वचन आपकी संगति के मार्ग पर अग्रसर रहिए, क्योंकि प्रभु कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ने इस युद्ध को पहले ही जीत लिया है। फतह आपके लिए निश्चित है। अल्लाह के नाम पर आगे बढ़िए। आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करता है तो टिप्पणी में आमीन लिखकर अपनी सहमति प्रकट कीजिए। यह केवल एक टिप्पणी नहीं, बल्कि एक गहरी आस्था का प्रतीक है। एक साहसिक कदम जो कहता है कि मैं अल्लाह के वचनों पर पूर्णतः विश्वास करता हूँ। मैं उन सेवकों में से एक हूँ जिन्हें अल्लाह ने अपने लिए चुना है और मैं आगे बढ़ूंगा। जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें इस संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसे उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो चुपचाप दर्द झेल रहे हैं, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, जो आत्मविश्वास से वंचित महसूस कर रहे हैं। उन्हें याद दिलाइए कि अल्लाह उन्हें देख रहे हैं। उनके भीतर आस्था को पुनर्जीवित कीजिए और उन्हें यह बताइए कि पुरस्कार उनकी प्रतीक्षा में है। इस संदेश को अन्य आत्माओं तक पहुंचाइए ताकि आशा की ज्योति और अधिक दिलों में जल सके। याद रखिए, छोटी सी आस्था भी पहाड़ों को हिला सकती है। हम साथ मिलकर अल्लाह के वचनों को फैला सकते हैं। यह प्रकाश दूर दूर तक फैल सकता है। आइए आशा की यह रोशनी असंख्य हृदयों में प्रवेश करे। अल्लाह का वचन अटल है और वह आपको एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं अल्लाह पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अपनी छोटी सी आस्था को मजबूती से पकड़े रखिए। यह एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगी। जहां आस्था है वहां कुछ भी असंभव नहीं है। आप उस स्थान पर खड़े हैं जहां अल्लाह का हाथ आप पर है। वह आपके जीवन में अद्भुत और अद्वितीय कार्य करने वाले हैं। वह निकट है। हम सब की ओर से प्रार्थना है, हे रब्बुल आलमीन, हम आपके पवित्र सामने सिर झुकाते हैं। आप सारे जहां के मालिक हैं। हर ब्रेक थ्रू के लिए एक साधन है और आप कभी असफल नहीं होंगे। मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि कोई तो मेरी आवाज सुन रहा हो। हे प्रभु, उन पर अपनी दया बरसाइए। उनके सभी संदेह, सभी भयों को दूर कीजिए। उनके सभी बाधाओं को आपके प्रकाश से भस्म कर दीजिए। हे अल्लाह, जो थक चुके हैं उन्हें उठाइए। निराशा के बोझ को हटाइए। बेड़ियों को तोड़ दीजिए। अब आपने उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। यह कठिन समय उनकी पराजय नहीं, बल्कि एक महान सफलता की शुरुआत है। यह एक नई शुरुआत है। हे अल्लाह, उनके भीतर एक नई आस्था जगा दीजिए। उन्हें इतना साहस दीजिए कि वे परिस्थितियों के सामने झुके नहीं। हम उनका आश्रय हैं, हम उनकी शक्ति हैं। कठिन समय में भी हम हमेशा उनके साथ हैं। मैं घोषणा करता हूं, अब हर बोझ हल्का हो गया है। हर बेड़ी टूट चुकी है। नफरत की जड़ें अब डह रही हैं। हे अल्लाह, आपके वचन कभी निष्फल नहीं जाते। हर आशीर्वाद, हर चमत्कार, हर राहत का मार्ग अब खुल रहा है। हे प्रभु, जो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनके लिए धैर्य लाया हूं। आपका समय महान है। वे नए पंखों पर उड़ेंगे। थकान नहीं, कमजोरी नहीं। मैं हर बेसब्री, हर संदेह को पार कर जाऊंगा। मैं हर झूठ को अस्वीकार करता हूं। शैतान जो झूठ बोलता है उसकी बातों को नकारता हूं। अल्लाह का वचन सदैव पूर्ण है। हे प्रभु, जो व्यक्ति घने जंगल से गुजर रहा है उसे यह समझ आए कि यह विनाश का समय नहीं, बल्कि तैयारी का समय है। आप उसकी आस्था की परीक्षा ले रहे हैं ताकि वह और मजबूत बन सके। जब वह आपकी दी गई भूमि पर पहुंचेगा तो वह आशीर्वाद प्राप्त करेगा। वह आशीर्वाद प्राप्त करेगा जो उसके लिए निश्चित है। हे अल्लाह, जो विजेता है उन्हें साहस दीजिए कि वे अंतिम कदम उठा सके। जैसे बीमार महिला ने आशा के साथ हाथ नहीं छोड़ा, जैसे एक छोटा बादल बड़े बादल को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार उनकी छोटी सी आस्था भी बारिश लाएगी। हे अल्लाह,
जो व्यक्ति इस संदेश के माध्यम से ब्रेक थ्रू लाएगा, जो इसे साझा करेगा और आगे बढ़ेगा, उस पर आपकी कृपा बनी रहे। आपने उनकी आस्था देख ली है, उन पर आपकी कृपा बनी रहे। आपके प्रकृति में बारिश उत्पन्न कीजिए ताकि आस्था जीवित रहे। इसका साक्ष्य दीजिए। हे प्रभु, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप अभी भी काम कर रहे हैं। आपके शब्द व्यर्थ नहीं जाते। दिल जल रहे हैं, जीवन बदल रहा है, बेड़ियां टूट रही है। मैं ये प्रार्थना अल्लाह के नाम पर दर्ज करता हूं। मैं सहमत हूं। आमीन और आमीन। धन्यवाद। यह संदेश आपके लिए है। इसे अपने जीवन में उतारिए। अल्लाह को याद रखिए। आप चुने गए हैं, आपको बुलाया गया है और अल्लाह की महान योजना अब आपके सामने प्रकट हो रही है। इस आत्मिक जागृति को अपने अनुभवों के साथ साझा कीजिए। यह संदेश आपकी आत्मा को जगाने, आपकी आस्था को मजबूत करने और आपको याद दिलाने के लिए है कि अल्लाह ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। जब आप इसे सुनेंगे तो आपकी बेड़ियां टूट जाएंगी, आपका मार्ग साफ हो जाएगा, आपके शरीर पर जमी गंदगी हट जाएगी और आपका लक्ष्य पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो जाएगा। अल्लाह के शब्द सीधे आपके दिल को छूते हैं क्योंकि वह आपको एक विशेष उपहार देना चाहते हैं। मैं आपके सामने एक सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि आकाश से आया हुआ एक दूत हूं। मैं नूर की आवाज के रूप में खड़ा हूं। ये शब्द कोई सामान्य संदेश नहीं बल्कि रब्बानी प्रकृति की एक पवित्र पुकार है, उन विशेष व्यक्तियों के लिए जिन्हें अल्लाह ने चुना है। कुछ लोग अपने हृदय में संसार का बोझ ढो रहे हैं। मैंने उसे महसूस किया है। कुछ लोग रातों को जागते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि क्या अल्लाह अब भी सुन रहे हैं? क्या वह अब भी आपकी तलाश में है? मैं आज ही उत्तर लेकर आया हूं। सुनिए हे अल्लाह के चुने हुए सेवकों, आपकी कठिनाइयों के लिए अल्लाह का वचन बहुत बड़ा है। जो दर्द आप झेल रहे हैं वह आपकी कहानी का अंत नहीं बल्कि आपकी महान सफलता की शुरुआत है। आपको बांधे हुए तार, वे रातें जब आप सो नहीं पाए, सभी टूट चुकी है। ये सभी सपने आपकी असफलता के नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के जन्म के संकेत हैं। यह संदेश अल्लाह का संकेत है। यह संदेश अल्लाह के चुने हुए लोगों के लिए है। यदि आप मेरे हैं तो क्या आप उस आवाज को सुन पा रहे हैं? यदि अल्लाह की दया है और आपका दिल धड़क रहा है तो समझ लीजिए अल्लाह आपको नहीं भूले हैं। आज मैं आपको बुला रहा हूं। हार मत मानिए। अल्लाह का वचन आपके सामने के पहाड़ से भी बड़ा है। आप एक चमत्कार है। आप एक ब्रेक थ्रू के कगार पर खड़े हैं। आपके भीतर की आग बाहरी तूफान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। याद रखिए, अल्लाह ने आपको चुना है। आपकी लड़ाई आपकी कहानी का अंतिम पन्ना नहीं है। जो परीक्षा आप अभी दे रहे हैं वह अल्लाह की महान योजना का एक छोटा हिस्सा है। आप अपने दर्द से कहीं अधिक है। आप युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अल्लाह के चुने हुए सेवक हैं और अल्लाह का आपके जीवन के प्रति वचन आपके दुश्मनों से कहीं अधिक बड़ा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुए हमले से भी अधिक। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी याद कीजिए। उन्हें अपने ही भाइयों ने धोखा दिया, उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया, फिर उन्हें ऐसे अपराध के लिए जेल भेज दिया गया जो उन्होंने किया भी नहीं था। फिर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हर कारण था कि वे हार मान ले, लेकिन उन्होंने अल्लाह की योजना पर विश्वास नहीं तोड़ा। अंधेरे कुएं में जाना उनका अंतिम गंतव्य नहीं था। जेल उनका अंतिम ठिकाना नहीं था। उनकी यात्रा अल्लाह द्वारा निर्धारित थी। कुरान में इसका उल्लेख है। उन्हें अद्भुत बुद्धि प्रदान की गई। दुश्मन ने उनके लिए बुराई चाही, लेकिन अल्लाह ने उनकी ऊंचाइयों को उनकी उन्नति का साधन बना दिया। आपकी समस्या अंत नहीं बल्कि तैयारी का एक चरण है। जिस अल्लाह ने यूसुफ को कुएं से सम्मान के साथ निकाला, वही अल्लाह आपको भी उठाएगा। हार मत मानिए। अल्लाह का वचन है कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं और नेक काम करते हैं, उनके लिए सब कुछ अंततः अच्छा होता है। अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि यह सब कैसे जुड़ेगा, लेकिन आपका हर आंसू, आपका हर बोझ, सब कुछ एक दिन अर्थपूर्ण हो जाएगा।